स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है और एक नया सियासी अध्याय शुरू हो गया है। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अब वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं क्योंकि टीएमसी ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। पार्टी का नाम भी उन्होंने रख लिया है, नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। ऐलान छोटा नहीं है। दावा है कि हुमायूं कबीर बंगाल की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने खुलकर कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, यानी बंगाल की सियासत में एक नई लकीर खिंच चुकी है। मुस्लिम वोट की जो पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, क्योंकि याद रखिए टीएमसी की भी तरफ से अगर मदन मित्रा आकर भगवान राम पर टिप्पणी कर देते हैं, विवादों से भरा हुआ, ये कहते हैं कि हमने तो बीजेपी वालों को चैलेंज कर दिया कि वो मुस्लिम है, प्रूव करके दिखाओ कि वो हिंदू है। तो समझ लीजिए कि मुस्लिम वोटों के लिए एक जबरदस्त सियासत इस वक्त बंगाल की राजनीति में छिड़ चुकी है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। चुनाव आते नहीं है और शुरू हो जाता है जाति धर्म, इसके इर्द गिर्द का ये पूरा एजेंडा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए पहले तो अपना, क्योंकि यहाँ पर छात्र बैठे हैं आज जो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। संजय सरकार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर एमआरएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। और मसूद फैयाज हाशमी साहब सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। एक और बाबरी प्रोजेक्ट से हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुस्लिम पॉलिटिक्स में दांव पर दांव चल रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी को हिंदुओं के सवाल पर घेरती जा रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी कोलकाता में सड़कों पर उतरी तो उस पर पुलिस लाठीचार्ज की नौबत आ गई। लेकिन बीजेपी ममता को चेता रही है कि हिंदुओं के मसले पर अगर लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार भी नहीं मिलेगा तो बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मनुष्य तीनों में एक भयंकर गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी कलकत्ता में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, चक्का जाम करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पर, हमारे साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बहाने पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी के ये तेवर तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी बंगाल विजय का दावा कर रहे हैं। बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है वो अभी आगे, मंगल जी कह रहे थे ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। बंगाल पर बीजेपी के ऐसे दावों के बीच हुमायूं कबीर की चालें ममता को परेशान कर सकती हैं। हुमायूं कबीर ने पहनावे और हाव भाव का बहाना बनाकर 12 घंटे के भीतर निशा चैटर्जी नाम की हिंदू महिला को मिला अपनी पार्टी का टिकट रद्द कर दिया। मैं मानहानि मामला करूंगी, क्योंकि मैंने उनको नहीं पकड़ के बोला था कि मेरा नाम अनाउंसमेंट कीजिए या मेरा नाम डाउन कीजिए। जब अनाउंसमेंट कर दिया था तो आपको कुछ सोच समझ के अनाउंसमेंट करना चाहिए था, नहीं तो ऐसा तो रास्ता चल के कोई भी पार्टी बना के किसी का भी नाम अनाउंसमेंट कर सकता है। ये सब कोई जवाब नहीं दूंगी। वो लड़की को संबंध में कुछ बात नहीं करूंगी। उनको जो तस्वीर में वायरल हुआ वो मेरा अच्छा नहीं लगा। मैं शुरू में पार्टी में इमेज खराब होगा इसीलिए उनको माइनस किया। कोई हिंदू होने के लिए नहीं है। हिंदू सारा बहुत मेरा उम्मीदवार होगा, आपको पता मिल जाएगा। मैं 200 सीट में तो 90 सीट मुसलमान को देगी। हुमायूं कबीर ने बेहद तेजी से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का नया समीकरण बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो हुमायूं कबीर ये दम भर रहे हैं कि सभी 294 सीटों पर वो उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप समझें कि ये विषय इतना बड़ा क्यों है कि आज हम हल्ला बोल में बहस कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्या मुस्लिम वोट बंगाल में निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले जो मुस्लिम आबादी है, 1991 के सेंसस में ये लगभग 23.6% मुस्लिम आबादी थी।
उसके बाद से 2001 के सेंसस पे आ जाइए, 2001 25% ये मुस्लिम आबादी हो जाती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद जिले की आबादी, इसको पहले देख लीजिए। 91 में 61%, उसके बाद से 2001 में 64%, और उसके बाद 2011, जो कि अभी से सोच लीजिए कि 14 साल पुराना सेंसस है, उसमें ये आबादी 66% हो गई थी। मतलब समझ गए, एक तरफा है। अगर वोट करने को निकल गए आपके पक्ष में तो आपकी जीत पक्की है। ऐसे ही जब पूरे बंगाल की आप तस्वीर देखेंगे तो 1991 के सेंसस में यहां पर मुस्लिम, और कंपैरिजन में आप हिंदुओं की आबादी है वो भी देख लीजिए, 38, 36, 33। जब आप पूरे बंगाल की आबादी देखेंगे तो यहां पर मुस्लिम आबादी जो कि 23 थी 91 में, वो 25% हो गई 2001 में। पूरे बंगाल की बात कर रही हूं मैं। 2011 के सेंसस में ये 27% है, और खुद ममता बनर्जी ने यह दावा किया है 2025 में कि अब मुस्लिम आबादी उनके राज्य में 33% है, 33%। यहां 35-37% में तो एक पार्टी की सरकार बन जाती है वोट मिलने पर। तो आप कल्पना कीजिए कि मुस्लिम वोटों के लिए ये जो लड़ाई छिड़ रही है, जिसमें बाबरी, मतलब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद सिर्फ भावनाओं को भड़काने के लिए, और जितने लोग वहां पर नमाज के लिए पहुंच रहे हैं वो लगभग 6 करोड़ रुपए तो दान दे चुके हैं उस मस्जिद के लिए, जिसका नाम बाबरी रखना चाहते हैं हुमायूं कबीर। अब वो ये भी कह रहे हैं अपनी पार्टी के साथ कि हम ओवैसी साहब को बुला लेंगे, ओवैसी साहब के साथ अलायंस करेंगे। क्या ये ममता बनर्जी के वोट में सेंध लगाने की कोशिश है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि ये कहा जा रहा है भंडारी जी कि ये बाबरी मस्जिद इन मुर्शिदाबाद वाला आइडिया आपकी पार्टी का था, आपने ही हुमायूं कबीर को वहां पर फील्ड किया है। टीएमसी में वो थे, टीएमसी से उनको सस्पेंड किया गया, आप अपनी पार्टी बनाइए, लेकिन पहले आप ही के थे बीजेपी में। क्या इस बात में दम है? अंजना जी, इस वक्त बंगाल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है, और अगर बंगाल को बचाना है और बंगाल की संस्कृति को बचाना है, बंगाल के युवाओं को चाकरी रोजगार देना और बंगाल के हिंदुओं को बचाना है, तो घुसपैठिया प्रेमी तृणमूल कांग्रेस को हटाना अनिवार्य है। और मैं बताऊंगा क्यों। हुमायूं कबीर जब बाबरी की नींव रखने की बात कर रहा था, क्या उसका बयान था जो आज तक पे चला था कि स्टेट की पुलिस मुझे पूरा सहयोग दे रही है। तो एक तरफ स्टेट की पुलिस ये कट्टरपंथी हुमायूं कबीर को सहयोग देती है जो बाबरी के नाम पे हिंदुओं और मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, जिसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस शांत रहती है, अपने बी टीम हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ जब मेसी का इवेंट होता है कलकत्ता के अंदर, जो बंगाल का कल्चर फुटबॉल है, उसके लिए वो लोग एक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। यह है बंगाल की स्थिति आज की तारीख में। तो हिंदू मुसलमान असली वो कर रहे हैं। दूसरी बात, कल की स्थिति देखिए, ये लग्नजिता चक्रवर्ती है, ये बंगाल की फेमस सिंगर है। इन्हें एक इवेंट में बोला जागो मां, जय मां काली बंगाल की संस्कृति है। तृणमूल कांग्रेस का नेता आया मलिक, उसने बोला तुम सेक्युलर नहीं हो, जय मां नहीं गा सकते। अगर बंगाल में जय मां नहीं गा सकते, अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते, अगर बंगाल के अंदर हिंदू अपना हित की बात नहीं कर सकता, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं वहां पे हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का प्रयास करते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, इसके बाद याद करिए हरगोविंद दास और चंदन दास के साथ क्या किया गया था। तो इस वक्त बात हमारी नहीं है अंजना जी, बात बंगाल की जनता की। और 10 सेकंड में इन सब में आप सब युवा है, सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का हो रहा है। बंगाल में 8 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे, और 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यह सच्चाई है, जाके देखिए अभी का लेटेस्ट का डेटा। और इसीलिए आज मैं ओपन चैलेंज करता हूं, क्या प्रभु श्री राम हिंदू है कि नहीं है? दादा, हमारे भगवान है कि नहीं है? कौन कहते हैं? ये इनको मुसलमान कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रभु श्री राम को मुसलमान कहती है। हम मां काली की भूमि को बचाएंगे, हम स्वामी विवेकानंद की भूमि को बचाएंगे। वेट फॉर योर टर्न। लेकिन ममता बनर्जी, एक सेकंड, ममता बनर्जी अपने वोट काटने के लिए हुमायूं कबीर को क्यों खड़ा करेंगे? आप ही कहते हैं ना कि सारा वोट ममता को जाता है, मुस्लिम्स का आपको नहीं मिलता है, तो फिर जवाब क्यों खड़ी देता हूं। करेंगे? क्योंकि अब बंगाल में मुसलमानों में भी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। क्योंकि आज मुसलमान भी जान चुका है कि आज आप जाइए चोपड़ा विधानसभा में, आप में से चोपड़ा में 60% ज्यादा मुसलमान आते हैं। वहां पे मुसलमानों की भूमि को हड़प तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट खुद कर रहा है। तो गरीब मुसलमान आज इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। इसीलिए पोलराइज करने के लिए अपनी बी टीम वापस से हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी में लेके आएंगे। तो इनके चक्कर में मत आइएगा। ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये प्रभु श्री राम को जो मुसलमान कहते हैं, और ये जय मां काली बंगाल में नहीं कहने दे रहे। हम बंगाल के युवाओं की चाकरी की बात कर रहे हैं, और ये हिंदू। ठीक है, चलिए अब संजय सरकार बोले, उसका दर्जा जी मैं आ रही हूँ, क्योंकि बड़ी पार्टी वहां पर वो है, आप चाहे ना चाहे। संजय जी,
माइक उठाइएगा। अरे पेपर नहीं निकल रहा, जो फोटो दिखानी थी निकला कि नहीं? निकल गया। अब सवाल का जवाब दीजिए, वो ये है कि आप लोगों को क्या मुस्लिम वोट छिटकने का डर लग रहा है? वरना मदन मित्रा को भगवान राम पर इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई कि हमने बीजेपी वालों से कहा वो मुस्लिम है, प्रूव करके दिखाओ कि वो हिंदू थे भगवान राम। कह सकते हैं आप किसी और धर्म के लिए ऐसी बात? देखिए, उस दिन भी हम आपको इस बयान को जो बोला है, मदन मित्र गलत बोला था, हम बोले हैं सबको, सच्चाई जो है सच्चाई बड़ा बोल के एहसान जाते। किया सर। हाँ, नहीं एहसान नहीं किया मैंने। एहसान कर दिया आपने। एहसान नहीं अरे किया। इलेक्शन आप के ऑडियंस समय के में- सामने इतना मत बोलिए कि इलेक्शन आप के दिखाने सामने- चाहता है कि आप लोग सच्चे हिंदू हैं, हम लोग डुप्लीकेट हिंदू। ऐसा कुछ नहीं बोल सच्चे रहे। हिंदू नहीं है। देखिए, आरएसएस को कार्यालय में बनाने के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, सिर्फ पार्किंग देने के लिए। ये बोलता है, ये निंदा नहीं करेंगे। प्रदीप भंडार बोलो, निंदा करो, बोलो जी ये मंदिर तोड़ा गया। ये है बिहार का समस्तीपुर में भोलेनाथ को तोड़ा गया है, बेड़ी लगा के उसको लेके जा रहा था। ये हिंदू है। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, सनातनी में होना नहीं चाहिए। बोलिए ना, अब हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकते। दे दूं जवाब? बोलूं सकता हूं आपके टाइम में? बोलिए। चलिए, मैं बोलता हूं कि भाई कोई अगर मंदिर किसी भी तरीके से टूटा है, गलत है। इनसे पहले बोलिए, ममता बनर्जी ने कब प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करे? जो इतनी हिंदू की बात कर रही है, बताओ, तारीख बताओ। अरे जो माँ काली की जो माँ काली के काली घाट में, कल मैंने काली घाट पे दर्शन करे। मैं बंगाल का जमाई हूं। इन्होंने काली घाट के दर्शन करते हुए माँ काली के प्रसाद को फेंक देते हैं ये लोग। माँ काली के प्रसाद को फेंका। कहां और ये फेंका है? देखो, बॉबी कहां हकीम कह रहे हैं फेंका? कलकत्ता को मुस्लिम मेजोरिटी बना देगा। ये रहा बॉबी हकीम। कलकत्ता में भी अब हिंदुओं को मारना चाहते हो? कब बोला ये मेरी करियर है। मुसलमान को बॉबी बनाए? हकीम आप सुनाओ ना, कलकत्ता बयान में सुनाओ। बॉम्बे बयान सुनाओ, मुस्लिम बयान सुनाओ। मेजोरिटी बनाना चाहता है। अब बोलो ये गलत है? आप बयान सुनाओ। अब बोलो, मैंने तो बोला है मंदिर को तोड़ना गलत ये है, लोग बताओ। आपको रामचंद्र जी में उलझा काहे के मौका दे दिया? आप ही ने दिया है। संजय जी क्या हो गया? संजय जी मोबाइल में नहीं मिलेगा आपको, व्हाट्सएप नहीं है, टीएमसी से रिकॉर्डेड जो लाइव शो है इसमें नहीं आएगा व्हाट्सएप। सामने बोलो, जिसके पास सत्य नहीं है। अरे संजय जी नहीं हो रहा तो बोलिए अजय जी को मैं मेरे से बोल ये के संभाल बताइए, लें। चलिए चालू करते हैं। आप जब चालू कर ही दिए तो आप चालू चुप रहिए, करते अब थोड़ा हैं। बोलने दीजिए उनको। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं बंगाल का दीदी का सरकार से इनका सरकार, यूनुस का सरकार अच्छा है। बांग्लादेश में कौन बोला? शुभेंदु अधिकारी, लीडर और ऑपोजिशन। पुराना वीडियो है, फेक न्यूज है। पुराना का नहीं, ये है फेक न्यूज है, वेरीफाई कर दो। वीडियो दिखा दो, फैक्ट चेक कर लो। आपको एक फैक्ट बयान चेक कर लो। सुनाएंगे। वो ये फिर फैक्ट बोल चेक। रहे, और एक बात बोल रहे, सुनिए। आप क्या बोल रहे मालूम है आपको? बोले मैं भारत विरोधी नेता हूँ, विपक्ष के नेता नहीं, बोले भारत फेक न्यूज है ये। अगर सुनिए, आप पे सुनिए, शुभेंदु आप अधिकारी बोल रहे हैं ना, डिफेमेशन करेंगे, मैं ये आपको कह रहा हूं इस तरीके से। आपको एक एक करके सुना दो, लेकिन सबसे बड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। नेट भी नहीं इनका चल रहा है, ये हालत हो चुकी है। ये देखो, नेट भी बोल रहे हैं झूठ के सामने मैं नहीं चलने वाला हूं। नहीं, आपको ये बता रहा हूँ। आप ये बोल रहे हैं हुमायूं कबीर के बारे में जो बोल रहे हैं ना, ये इसको बाबर का नाम याद आ जाता है कभी कभी। ठीक है, वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन हुमायूं को हम आज आपको यहाँ का चैलेंज देके जाकर बताता हूँ, वो अपना सीट में जमानत जब्त हो जाएंगे। उनको लिए शेरशाह तैयार कर दिया हम लोग बंगाल में। शेरशाह जिसका डर से हुमायूं भाग गए थे, आपको मालूम है कि नहीं? उसको भी तैयार कर दिए हैं। अच्छा, अब ये नौकरी के बारे में बोलते हैं। आप गुजरात में कितने नौकरी दिए हैं? यूपी में कितने नौकरी दिए हैं? मध्य प्रदेश में कितना? कहीं भी एक भी नौकरी नहीं दिया। आप नेट सर्च करके देख लीजिए। 1,20,00,000 वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, लेकिन कहीं भी वो वैकेंसी में नहीं गए। अच्छा, कितना इंडस्ट्रीज इसके समय में आया है बताइए? गुजरात में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है ना, जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहां पे डायरेक्ट लिखा गया 26,000 कंपनी बंद हो चुके हैं। यूपी में कितना इंडस्ट्रीज आ चुके हैं पूछिए? कानपुर में कितना है? संडिल में कितना है? गाजियाबाद में कितना है? नोएडा में कितना है? इसको पूछिए, सरकार नहीं, आपको जवाब अजय जी देंगे। बोलने उसके बाद जवाब दीजिए। अब अजय जी बोलने उसके बाद अजय जी, सवाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का कितना वजूद पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी ही डोमिनेट करती हैं। अब यहाँ तो मुस्लिम वोटों की लड़ाई में भी आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बड़ा अजीब सा प्रश्न मैं मानता हूं इस चीज को कि मुस्लिम वोट क्या होता है। इस देश के वोटर हम सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश का नागरिक है। और इस मामले में यदि कोई राजनीति कर रहा है जाति और धर्म के नाम पे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरा वक्त अब नहीं माना जाएगा इस भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। हुमायूं कबीर की बात बार बार चर्चा में आ रही है। आप सब यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, नौजवान हैं। इस देश के हुमायूं कबीर एक हुआ करते थे, इस भारत के शिक्षा मंत्री होते थे। शायद उसमें से बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की। 58 से 63 तक जो शिक्षा मंत्री थे, ये देश के विज्ञान, देश की संस्कृति, देश के साहित्य का
चरमोत्कर्ष था पंडित नेहरू के टाइम में। आज क्या से क्या हो गया, हम कहां पहुंच गए। ये कौन हुमायूं कबीर है? यही जिसको भाजपा ने ज्वाइन कराया था अपने पार्टी में कुछ ही दिन पहले। उसके बाद वहां से वो भाग करके तृणमूल कांग्रेस में आ जाता है और अब एक नया नौटंकी इस देश में शुरू करता है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, यही सिर्फ बंटवारे की राजनीति इस देश में करना चाहते हो क्या? सियासत इतनी नीचे गिर गई है कि सत्ता के लिए आप जाति और धर्म को आप आगे बढ़ा करके और अपनी सिर्फ सियासी चाल चलना चाहते हो। मुझे लगता है यह दुखद है। देश रहेगा तभी हम और आप रहेंगे। देश का रहना और लोकतंत्र का रहना जरूरी है। आज लोकतंत्र पर प्रश्न लगाने का यह काम हो रहा है। मुझे लगता है चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे भाजपा के लोग हों, ये जो गेम सेट वहां कर रहे हैं ना, बंटवारे की राजनीति करके और ध्रुवीकरण की राजनीति। बंगाल की संस्कृति बहुत विराट रही है। विवेकानंद हमारे इस देश के सनातनी परंपरा के विश्व में पहचान दिलाने वाले, भारत को पहचान दिलाने वाले विवेकानंद उसी बंगाल की भूमि के रहे हैं। अरविंदो घोष का नाम हम सब ने सुना है। रामकृष्ण परमहंस की बात हम लोग करते हैं। बंगाल की संस्कृति इस देश की संस्कृति के लिए एक तरह से पूरक की भूमिका अदा करती है और सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे सबसे ज्यादा चेतना का केंद्र रहा है बंगाल। अंग्रेजों से जो नहीं झुका, आज उस बंगाल को ये आज के अंग्रेज चाहते हैं इस देश में बंटवारा करके और बंगाल को हमसे दूर करना। बंगाली अस्मिता ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो कल्चर इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये लोग तोड़ना चाहते हैं। बंगाल के एक एक जनमानस देख रहा है कि सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ सियासत के लिए। एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, ये शराफत का सारा चलन बेच देंगे, ये जीवन का हर बागपन बेच देंगे, ये सत्ता के भूखे पवन बेच देंगे। अभी जो बेचते हैं फूलों की खुशबू, किसी रोज सारा चमन बेच देंगे। जब इन्हें ना मिलेगा कुछ बेचने को, एक रोज ये मुर्दे के तन का कफन बेच देंगे। इनसे बंगाल के लोग और देश के लोग सावधान रहे। आज पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश में, दिल्ली में। आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये कौन सा है, ये कौन है कबीर? ये जिस कबीर की बात होनी चाहिए उस कबीर की चर्चा नहीं होगी। वो कबीर जो राम और सबको एक साथ मानते हैं, इस देश की संस्कृति है। या जब हुमायूं कबीर की ही बात करनी है तो देश के शिक्षा मंत्री की भी चर्चा कर लेते, वो नहीं करेंगे। इन्हें तो बस एक कोई कबीर आ गया है। वो कहावत नहीं है कि नन्ही चुकी गाजी मियाँ और 9 हाथ का पोंछ, तो 9 हाथ का पोंछ लेकर चल रहे हैं जिनका कोई औकात नहीं है। कौन है भाई हुमायूं कबीर? टीएमसी वहां ज्यादा सीट लाती है, लेकिन ताली अजय जी ज्यादा ले जा रहे हैं। संजय जी ताली की नहीं है। संजय जी आज एकदम जान मोड में एकदम देश के साथ ताली बजा रहे हैं नौजवान। देश के साथ तालियां बजाइए। कांग्रेस और भाजपा और इन सियासी पार्टियों के लिए नहीं, देश पहले आगे होना चाहिए। ये तो चुनाव लड़ना क्यों नहीं लड़ना है कांग्रेस पार्टी को? चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव में नैतिकता के साथ ऑडियंस को दाद देता हूं। आज आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है। वाह वाह, मतलब 2011 में सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत आप लोग खुशनसीब लोग हैं। वरना कहते खाली बीजेपी वाले पे ताली बजा रहे हैं, सब स्पॉन्सर्ड ऑडियंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह 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 वाह। अच्छा, ये आपका सर्टिफिकेट। चलो मौलाना साहब खुश मत होइए, इनका सर्टिफिकेट मिलके कुछ नहीं हासिल होगा। मौलाना अभी साहब देखिएगा, खुश हो गए, उन्होंने पूरा अपना टाइम मुझे दे दिया। छोटा सा नहीं खुश नहीं है वो, बोलेंगे अभी। ठीक है भैया, वाह अजय जी, आज तो कातिल शराफत की बात कर रहा है। जिस हुमायूं कबीर को 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एमएलए बनाया, आज वो हुमायूं कबीर बेचारा हो गया। पूरी तो हिस्ट्री पढ़ दो। असली जन्म हुमायूं कबीर का कांग्रेस पार्टी से हुआ है। 2011 के अंदर ये कांग्रेस में राजनगर से सीट लड़ा था, तो असली मुस्लिम आप करते हो। दूसरी बात, आज आप सबको पता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरीके से कट्टरपंथी बर्बरता कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार सीए लेके आई थी, तभी यही अजय जी कह रहे थे मुसलमान जो है वो चल के चले जाएंगे, और सीए का विरोध राहुल गांधी ने करा था, ममता बनर्जी ने करा था, और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज सच में हिंदू विरोधी कोई है, वो ये है। हम सीए लेके आए थे इस तरह की सिचुएशन से। माफी मांगिए देश से, हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू की बात कर रहा हूं। माफी मांगिए सीए का विरोध। फिर शुरू हो गए। नहीं, अच्छा हिंदू की बात नहीं करूं, हिंदू की बात नहीं करूं। अब शांत हो गए। बताओ सीए का विरोध किया था कि नहीं किया था? ये फिर शुरू हो गए। सीए का विरोध नहीं किया था। घड़ियाली आंसू कैसे बहा रहे हैं? सीए का विरोध घड़ियाली आंसू है। सीए का विरोध नहीं किया। सियासत के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास जो हुमायूं था वो जहरीला हुमायूं नहीं था। जिस तरह हमारे पास जब दिल्ली थी तो दिल्ली जो है जहरीली नहीं थी।
हमने कभी जहरीला सांप को पाला ही नहीं। ठीक है, इनके यहाँ जा करके वो जहरीला हो गया, जो यहाँ राहुल करके गांधी और वो बड़ा हो सीए गया, के खिलाफ और ट्वीट आज करते जो है हैं। उसी पर आज क्या हिंदुओं चल की रहा है? हिंदू इंडिया मुस्लिम गठबंधन नहीं। अब है कि नहीं है? भाई इंडिया गठबंधन अपनी जगह कितना पे लड़ रहे हैं है। आपस में खुल के? हम जहरीले लोगों को मैं आज- बर्दाश्त नहीं मैं आज करते। संवेदना कांग्रेस रखता हूं। गांधी के विचार पे चलने वाला आप है, ममता जी को नेहरू के जहरीला विचार बोल रहे पे हैं? चलने नहीं, वाला। ममता जी नहीं, को- नहीं, जो लोग जहरीला करेगा राजनीति में, ममता जी को नहीं, ये बोल रही है। ये मैं क्यों अंजना लड़ाई जी मेरे लगाऊंगी? मुंह से डालना मैं चाह क्यों रही लड़ाई है। लगाऊंगी? आप इतना एंटी बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है। जो इस देश को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखिए, चलिए, चश्मा एक बार आप उतारिए। बोले वजाहत ये साहब, उसके देश बाद से। वजाहत साहब, प्रजातांत्रिक वजाहत है, साहब। धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, उदारवादी है, सवाल वही इसलिए भी रहेगा ये उठता देश। है कि वहां पर 6 करोड़ के आसपास लोगों ने दान दे दिया है। अब इमोशनली इस इशू को वहां इतना बड़ा बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक तो बात ये है कि आपने जो आबादी बढ़ती हुई दिखाई है ना, हाँ। इस पर मैं मुबारकबाद दूंगा कि बिल्कुल खिलाफत कायम करने का इरादा कर लिया है। किसने? मुबारकबाद है जो लोग मेहनत कर रहे हैं आबादी बढ़ाने के लिए, और आप लोग उसको जनसंख्या पर कानून करने के लिए। आप ये देखिए, दूसरी बात ये है, मैंने एक बात कही है, मैं पता नहीं भाई राजनीति कौन क्या बोल रहा है, इससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन बंगाल में ममता की सरकार में ममता के माथे पर इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है और उसका चंदा भी खुलेआम हो रहा है, और उसमें लाखों लोग घड़ियाली आंसू बहा करके सरों पर 5-5 ठो 10-10 ठो ईंटें रख करके जा रहे हैं। और मैंने देखा औरतें रो रही हैं, जैसे कि यहाँ काबा बनाया जा रहा हो, जैसे कि यहाँ बैतुल मुकद्दस बनाया जा रहा हो। तो ये इसी ममता जी के कार्यकाल में हो रहा है। मैं इसको बड़ा कलंक समझता हूँ। बाबर का इस्लाम से, बाबर का मुसलमानों से इस्लामिक विद्वान नहीं है, पीर नहीं है, फकीर नहीं है, बादशाह नहीं है। क्या है बाबर? था कभी कोई आक्रांता था, बदमाश था, चला गया, बात खत्म हो गई है। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, पहले मैं उसकी निंदा करूंगा, फिर मैं बंगाल पर आऊंगा। बंगाल में जब जब सनातन का त्योहार आता है तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्यों होते हैं? दूसरी, मुसलमानों के बड़े बड़े जुलूस होते हैं, उन पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। आप मुहर्रम का जुलूस देखिए, 12 वफात का देखिए, तो क्या ममता जी वो 33% जो अभी आप बता रहे थे वो 35-36 हो गए होंगे। जब कभी 2000 अभी 26-27 में कभी कोई आएगा और राय शुमारी होगी तो मेरा ख्याल तो 50% मुसलमान बंगाल में होंगे। तो क्या दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते हो आप बंगाल को? सरकार जनसंख्या पर बात क्यों नहीं करना चाहती है? इतनी तेजी से भाई, इतनी तेजी से संसाधन हमारे पास नहीं बढ़ रहे, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी। भाई एक ही मेहनत पर सब लगे हुए हैं क्या? और कोई दूसरा कोई काम नहीं बचा? तो ममता इस पर भी तो बात करे कि बंगाल की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, बस जनसंख्या बढ़े जा रही है। तो और भी कोई काम होना चाहिए। मौलाना अंसार रजा साहब, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। मैं अगली एक बार तो आपको बाबरी- अच्छे से जवाब दूंगा कि बाबर से- ममता का कार्यकाल कैसा है। वेट करिए, नेक्स्ट अच्छे से वेट करिए। बाबर को उन्होंने आक्रांता कहा, भारतीय मुसलमानों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब प्रश्न उठ रहा है कि लेकिन उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर इतने लोग इमोशनल होकर 6 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं, ईंट लेके पहुंच रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाले? अंजना जी, सबसे पहले तो हम आपके ऑडियंस को आज मुबारकबाद बार बार देंगे। बहुत अच्छी ऑडियंस आपने आज सुनी है, हर बात को समझ ये करके ताली बात। बजाने के लिए कर रहे हैं और आप लोग बजा रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बीजेपी पर, का टॉपिक आदमी नहीं लेकिन- हूं कि लालच में वोट लूं। Let आप us- बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बात करूं। पार्टियों को देखिए, वोट चाहिए, दो इनको बातें ताली हैं, चाहिए। दो बातें हैं। मैं हुमायूं कबीर का जहां तक सवाल है या बाबरी मस्जिद का सवाल है, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, और यहां जो दो बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, सबसे पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने की हमने एक टीवी चैनल पर गुजारिश की कि इसको पार्टी से फौरन निकाला जाए। ये देश का गद्दार है। हम अपने मुल्क में आबर बाबर डाबर के नाम से कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं हम। हमारा बाबर से कोई लेना देना नहीं। अगर हाँ मस्जिद बन रही है, बने, कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर बाबर के नाम से कोई चीज चाहे मुर्शिदाबाद में बने या कहीं भी बने, हम पहले जाकर के उस पर फावड़ा मारेंगे, सबसे पहले हम मारेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात। आपने ममता बनर्जी को जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये पूछा था मैंने। कैसा? 6 करोड़ रुपए जो आ रहे देखिए, हैं, लोग दान दे रहे हैं, वो मंदिर, बताइए। जब कभी भी आप मंदिर या मस्जिद की बुनियाद रखते हैं, लोगों के घर घर कोई नहीं बताता कि किसके नाम से बन रही है। मस्जिद के नाम पे बनी, लोगों ने चंदा दिया, वो जज्बात में आ गए लोग, उन्होंने बाबर के नाम पर नहीं दिया। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इस चीज को। दूसरी चीज, अब इन्होंने एक बात कही कि वहां के किसी शख्स ने, कोई मदन मित्रा है
उसने कहा कि मुसलमान थे प्रभु श्री राम। मैं जानता हूं ये बात क्यों उठी है। जिस दिन इस हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम को और हनुमान जी की जाति बताई गई थी, अगर उसी दिन जबान काट दी गई होती ना तो किसी की हिम्मत नहीं वायलेंस पड़ती। मत बोलिए, जबान काटने की अच्छा क्या जरूरत? चलिए जबान रोक दी गई होती तो कभी शाब्दिक किसी की वायलेंस हिम्मत नहीं होती कि प्रभु श्री राम को मुसलमान बता देता। एक एमएलसी बीजेपी का जो हनुमान को मुसलमान बताता है उसको बीजेपी बिठाए रखी है अपनी गोद में, यहाँ आके भाषण करते हैं। एक आदमी पार्लियामेंट में प्रभु श्री राम को मदिरा से जोड़ रहा है और आपकी पार्टी में है, आप टीवी पे बैठ के भाषण करते हैं। आप ये डबल गेम। मसूद फयाज हाशमी आप साहब, सुनिए, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी प्रभु श्री राम के बारे में एक लफ्ज भी बेअदबी का नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। प्रभु श्री राम को बीजेपी ने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु श्री राम को सनातनी मौलाना हो गए, बीजेपी सनातनी ने मौलाना सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। जो कहते हैं 2014 के बाद परिवर्तन नहीं हुआ, देख लो परिवर्तन हो गया 2014 के बाद में। ये मोदी मैजिक। एक सेकंड अब इनको क्या कहिएगा आप? फिर आगे, इधर आगे, इनको क्या कहिएगा आप? अरे क्या कहिएगा आप इनको? सनातनी मौलाना, सनातनी। क्या कहिएगा? अरे सुनिए। मतलब वंदे मातरम हमसे बुलवाएंगे और राज्यसभा पे नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलोगे? 2014 के पहले मौलाना साहब का एक वीडियो 2014 के पहले का दिखा दो, जय श्री राम और प्रभु श्री राम को मानने के लिए। मौलाना साहब तारीख बता दो 2014 के पहले। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ आपका हृदय परिवर्तन, मैं आपका हृदय परिवर्तन स्वागत कर रहा हूँ। हर मौलाना देख ले मोदी जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ, ये मौलाना साहब में परिवर्तन, मौलाना साहब परिवर्तन है। इसलिए कि आपके हृदय के अंदर विभीषण जागा, हमारे ना कि हृदय के रावण। अंदर हिंदुस्तान है। अच्छी बात है, बीजेपी नहीं है। हुमायूं कबीर को समझाओ, हिंदुस्तान है। हुमायूं कबीर को समझाओ, हुमायूं कबीर को समझाओ, हुमायूं कबीर को समझाओ, ममता बनर्जी को समझाओ, राहुल गांधी को समझाओ। अगर आपके हृदय में हिंदुस्तान है, प्रभु श्री राम लोगों की हो गई लड़ाई, हो 30 गई। सेकंड। नहीं, आप एक सेकंड रुकिए। 30 सेकंड। अरे जय श्री राम आप बोल रहे थे तो ये कह रहे थे फतवा ना जारी हो जाए। आप वंदे मातरम नहीं बोलते आप देखिए, वंदे मातरम तो बोलते नहीं। हुमायूं कबीर के बारे में ऑन रिकॉर्ड कहा है अल्लाह बोल में कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। देखिए पलट गए, कांग्रेसीकरण आ गया एक सेकंड के अंदर। अब समझ में आ गया कि भाई पूरा जाओ मत, भूल गए थे क्या कर रहे हो। हुमायूं कबीर का जिक्र किया। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बुनियाद रखी एक मस्जिद की और 7 दिसंबर को बागेश्वर बाबा की वहां गीता पाठ करवाया गया है। मैं भारत के लोगों से गुजारिश करूंगा इस राजनीति को समझो, इससे ज्यादा कुछ। चलिए फयाज हाशमी साहब माइक देखिए, उठाइए और आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा श्री रामचंद्र जी से। हमारे यहाँ जो अभी अंसारदा साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, हमारा मानना यह है कि इस्लाम में तक कमोवेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिनका कुछ का हमें कुरान में जिक्र है और कुछ का हदीसों और रिवायतों के जरिए से है। लेकिन कुछ पैगंबर और कुछ अवतार ऐसे आए हैं कि जिनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो हमारे विद्वान, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती ये लोग मानते हैं कि बहुत लोग, बहुत अवतार ऐसे होंगे जो वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए होंगे, लेकिन उनको नहीं समझा गया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन का नजरिया कुछ और है, हम पैगंबर की हद तक मानते हैं। इसी तरह श्री रामचंद्र जी के बारे में जो बात लोग कह रहे हैं, हमारा मानना यह है कि हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी भी एक अवतार हो, एक पैगंबर हो। नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं अवतार है? तुम्हारे प्रभु श्री राम को मुसलमान कहने की प्रयास कर रहे हो। कुछ नहीं चलने वाला। अरे हिंदू धर्म पहले से है, जब से इस्लाम नहीं आया है। ये मत करिए, वापस से करें। प्रभु श्री राम की हिम्मत मत करना। तुमसे कट्टर हिंदू हो सकते हैं। श्री राम नहीं, नहीं चलेगा। मैं श्री रामचंद्र जी आपके को बारे में कोई कुछ कहता है तो सरकार से जुदा कर देते हो। तुम ये और हमारे भगवान के बारे में कहोगे, हमारे भगवान प्रभु श्री मेरे साथ बोल रहे हैं विरोध करने के लिए। जय श्री राम। हो गया प्रदीप जी, हम तुम्हें हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बच्चों मानते। से लेते हैं। नहीं, देखिए हम यहाँ पर मंच से सिर्फ अन्या जी, अभी तो मैंने शुरुआत की है। सुनिए, मुझे नहीं पता पिछले इस शो और इस शो के बीच में आपका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड प्लीज वेट।
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोलिए जहां आप किसी दूसरे के धर्म को आहत करें। जैसे हम भी सम्मान कर रहे हैं ना आपके धर्म का, सम्मान दे रहा हूँ। हाँ तो आप मत बोलिए ना, दे रहा हूँ। अरे जब हिंदुओं की आस्था से वो जुड़े हुए हैं, नाराज हो सकते हैं, ठीक है, या हिंदू नाराज हो रहे हैं। मैं अगर रामचंद्र जी को मान दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, उससे हिंदू नाराज हो रहे हैं। उनका अपना नजरिया है देखने का, तो कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे लोग आहत हों। टॉपिक पर रहिए और टॉपिक पर ही बच्चों के सवाल लेते हैं। क्या पश्चिम बंगाल जीतना इतना मुश्किल हो गया है कि बिहार की तरह यहाँ भी चुनाव के पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया करा ली गई कंप्लीट? क्योंकि और भी राज्यों में चुनाव है, बंगाल के अलावा 4 और राज्यों में चुनाव है, लेकिन प्रक्रिया बिहार की तरह यहाँ पूरी कराई जा रही है। क्या सवाल क्या है? सवाल यही है कि क्या इतना मुश्किल है बंगाल जीतना किसके लिए? भाजपा के लिए। अच्छा, इसलिए एसआईआर कराया उन्होंने। अच्छा, सवाल मेरा टीएमसी से, इन्होंने बोला कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाया था, तो क्या आप खिलाफ हैं, जो मुगल्स हैं उसके खिलाफ हैं आप? ये लोग ये कहते हैं कि राम जी के ऊपर जब सवाल उठता है तो पर्सनल ओपिनियन हो जाता है। आप कैसे भूल जाते हैं इसी देश के अंदर करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है उससे। आप यहाँ पर खड़े होकर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैसे भूल जाते हैं जब राम जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि पैगंबर मोहम्मद भी श्री राम? आराम से। प्रदीप भंडारी जी अभी बांग्लादेशी हिंदूज की बात कर रहे थे, तो मातुआ कम्युनिटी जो है उनको 2019 में सीए का वादा किया गया था। आधे से ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोसेस ही नहीं हुए। अब हाल ये है कि लाखों जो मातुआ वोटर्स हैं उनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं। तो क्या 15 जनवरी तक अब इस पे कोई एक्शन ले पाएंगे? मातुआ समुदाय को लेकर आपका सवाल है? वो मैम, दोनों पक्षों से सवाल है कि हर बार इलेक्शन से पहले धर्म आ जाता है, तो क्या इस बार के 2026 के इलेक्शन भी धर्म के लिए होंगे या विकास के लिए? मैम, मेरा सवाल बंगाल की टीएमसी सरकार से है कि अवैध घुसपैठ का जो विषय है, क्योंकि वो संवेदनशील विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो अभी तक टीएमसी सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं इसके खिलाफ? 2 सवाल। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से जो प्रवक्ता है उनसे है। उन्होंने अभी कहा कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान वोट के लिए आप जो बात कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस और टीएमसी ही मुसलमान के वोट को लेने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर रहते ताकि उनके वोट छिटक ना जाए। कैसे पता चला आपको? हाँ मैम, वो उस तरह स्टेटमेंट देते हैं, उनके पार्टी के द्वारा उस तरह स्टेटमेंट दिया जाता है, तो पब्लिक खुद ओपिनियन लगा लेती कि उनका ये क्या है। मैम, सर ने कहा राम जी के अस्तित्व पे कि राम हो सकते हैं, तब मैं कहता हूं कि किसने कहा? सर ने कहा। कौन से सर? पहले वाले, दूसरे वाले? आखिरी वाले सर ने। आखिरी वाले सर? हाँ, कि राम दवा है रोग नहीं है जग वालो, राम त्याग है भोग नहीं है जग वालो, राम त्याग है भोग नहीं है जग वालो, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, और राम सत्य है शोध नहीं है जग वालो। राम सत्य है शोध नहीं है जग वालो। हाँ, अब देखिए, बिल्कुल हम ये मानते हैं। बैठ लेंगे, अगले शो में यही बोल देंगे। लेकिन आप लोगों को उठ के, अंजना जी बहुत देर से मैं आप चुप हूं। यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को उठ के विरोध करना चाहिए। अगर श्री रामचंद्र जी को कोई अपनी प्रॉपर्टी माने और रामचंद्र जी को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करे, तो आप लोगों को इनका घोर विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों को जूते मार के बाहर निकालना चाहिए आप लोगों को। नहीं, वो इस बात से नाराज है कि आप उनके बारे में कयास लगा रहे हैं। कयास लगाना बंद कीजिए। अजय जी, जो एक छवि बनी हुई है उस बच्चे की, उसने कहा कि ये बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी वाले ही लड़ते हैं मुस्लिम वोट के लिए। इस पर जवाब फिर मैं आ रही। आपका प्रश्न बहुत सामयिक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी जो सोशल मीडिया का जमाना आया है और पिछले कुछ समय से, जो मैं इन पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मीडिया का जो दौर चल रहा है, उसमें जो है यही छवि बनाने का प्रयास है। कांग्रेस इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियों में से एक रही। मैं नहीं कहूंगा कि एक मैं अकेला ही राष्ट्रवादी हूं, बाकी पार्टियां भी राष्ट्रवादी रही है। जहां तक बात है देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमने जो है कुर्बानियां दी हैं, और इस देश को आजादी के बाद भी यदि यहां तक पहुंचाने में हमारे पुरखों ने यदि पढ़ाई करके, या मैं पढ़ाई करके गांव के स्कूल से और से लेकर जेएनयू तक आया हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं कहता कि एक व्यक्ति ने बनाया, लेकिन जो सरकार में था वो बनाया। आज इनका काम बनाते तो कुछ नहीं है, बनाते एक ही है, बहुत अच्छा मूर्ख, लेकिन ये जो है सबका नाम बदलने का काम कर रहे हैं आए दिन। अरे भाई, कुछ बनाओगे तब तो नाम रखोगे। नेहरू पर, गांधी पर यदि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एम्स है तो उसके लिए काम किया है, बनाया गया है, वो दिखता है। जहां तक बात अभी धर्म की बात की है, एकदम धर्म धारण करने योग्य है। हम सबका अपना धर्म है। पहले तो मानव का धर्म है मानवता, हमें वो स्वीकारना चाहिए और उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। सभी लोग सियासत के लिए हर काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, सब हम भारत के संविधान के एक नागरिक के हैसियत से यहाँ हैं।
ये जाति और धर्म के हैसियत से नहीं है। गीता, बाइबिल और कुरान उस सबसे ऊपर इस देश का संविधान है। हम उस संविधान को माने और उसके साथ आगे बढ़े। व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है। यहाँ जितने देर हुए अभी तक डिबेट, क्या बंगाल के किसी इशू पर चर्चा हुई? देश के किसी इशू पर चर्चा हुई कि भाजपा क्या देश में दे रही है और बंगाल के लोग, ममता जी क्या दे रही हैं? क्या 5 वर्ष का दोनों का योजना था, उस पर कोई चर्चा हो तो अच्छा लगेगा। क्यों बेरोजगारी महंगाई बंगाल में भी आई है, क्यों देश में भी है, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है। इन मुद्दों पर आना चाहिए। ममता दी पर या बीजेपी? नहीं, देखिए जो सच्चाई है देश में, कांग्रेस बन रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जन मुद्दों पर बात करती है, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। मनरेगा अभी जिस तरह से कानून रातों रात बदल दिया, 20 साल से जो 12 करोड़ लोगों का जीवन का प्रश्न था, उस पर कोई चर्चा आज क्यों नहीं हो रही है? भाई इतना बड़ा चुनाव है बंगाल में, 12 करोड़ यदि मजदूर वर्ग का यदि आप राइट चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी आपको डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। क्यों डर नहीं है? क्योंकि आप जनता के वोट से नहीं चुने जा रहे हैं। जो जनता के वोट से चुना जाएगा उसको डर रहेगा। 12 करोड़ लोगों के अधिकार को नहीं छीनेगा, जनता के अधिकार को। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जनता के वोट से नहीं चुने जा रहे हैं। पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा हुआ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में हुमायूं और कबीर दिख रहे हैं। अरे सच है कि आप वोट चोरी से चुने जा रहे हैं, इसलिए आपको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मैं जवाब दें। अंजना जी, मैंने इनको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया और देश का युवा है, मैं उम्मीद करता हूं आप भी नहीं इंटरप्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सुनिए इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं। बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये इनके रेड्डी है। ये बात करेंगे देश में विकास की, ये इनकी असली सच्चाई है। पहला नंबर, हम क्या कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूं। नहीं अजय जी इतना बौखलाइए, मैं 10 सेकंड पत्रकारी बने हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रवक्ता के रूप में इंडिया टुडे की हिंदी की मैगजीन कह रही है कि भारत का 8% ग्रोथ रेट है, इसकी हम बात करते हैं और ये कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम, मुस्लिम कांग्रेस। इनको सिर्फ इसी बात की पड़ी है। दूसरी बात, अभी तक इनने पूछा सवाल घुसपैठियों पे, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि ये घुसपैठिया प्रेमी। अगर मैं गलत हूं तो 11 सालों में एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट दिखा दो घुसपैठियों के खिलाफ, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये घुसपैठियों के संरक्षण की बात करते हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने बोला इन्होंने बोला संजय जी की बारी है। देखिए आप संजय से मत कुछ किए, जैसे मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। अजय जी मैंने आपको बोलने दिया 3 मिनट तक, अगर आपने इनको नहीं रोका, तीनों को नहीं बोलने दूंगा। अरे मत तुझको भैया, बाबू मत तुझको, अरे थांबा थांबा, माइक नीचे, तुझको मत। अब आपने बोला, इनने बोला, अरे भैया हमारी तभी हम हटा रहे, अभी हटा रहे। अरे क्यों इतना बौखला रहे हो? क्यों बौखला? बाबा को बचा रहे हो, घुसपैठियों को बचा रहे हो, किसको बचा रहे हो? किसको बचा रहे हो? घुसपैठियों को बचा रहे हो, घुसपैठियों को बचा रहे हो। अरे हम रोक रहे हैं। अरे भैया घुसपैठिया कहां से आता है? अच्छा जवाब देता हूं, ठीक है। अब से आता है ना, अब पढ़ लिया। बॉर्डर पे किसकी फोर्स है? शाबाश। बॉर्डर पे मेरी फोर्स है। आपका नाम प्रदीप भंडारी हो गया है क्या? बॉर्डर पे किसकी फोर्स है? माइक रखिए। बॉर्डर की इन्होंने बोला बॉर्डर पे किसकी फोर्स है? कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट, ममता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला ममता बनर्जी को 600 किलोमीटर की भूमि अभी तक 11 सालों में केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिया घुसपैठियों रोकने के लिए। ये इनकी सच्चाई है। अरे घुसपैठियों के साथ खाना तुम खाते हो, घुसपैठियों को सिलेंडर तुम देते हो। अब मैं जनता का जवाब दूंगा, मैं जनता का जवाब। संजय जी बोलेंगे, प्लीज कीप द माइक डाउन सर। जनता का जवाब। प्लीज वेट प्रदीप, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। एसआईआर की आपने बात करी, 2010 में एनडीए ने बिहार स्वीप किया था। अभी कल महाराष्ट्र के नतीजे आए नगर सेवक के, ठीक है, वहां पे कोई एसआईआर नहीं हुआ। क्या रिजल्ट निकला? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 75% से ज्यादा लोकल सीटें जीती है। तो हम भले एसआईआर हो ना हो, जनता हमारे साथ है, इटली के लोग इनके साथ है, इसीलिए जाके घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इनकी दिक्कत है। और अगर इनको लग रहा है वोट चोरी है तो राहुल गांधी अमेठी की सीट को छोड़े और साथ में प्रियंका वाड्रा वायनाड की सीट को छोड़े, क्योंकि वहां कैसे वोटिंग हो गई, जरा जवाब दीजिए। तो वायनाड और अमेठी इटली में थोड़ी है, ये तर्क नहीं है। हम तो आए टाइम बाएं साएं कुछ भी बोलता है। जवाब दे दीजिए। बोला टू थोड़ी बोला है मैंने करके नहीं है। तर्क होता तो सही बात बोलते। यदि इस देश के उस व्यक्ति को जिसके पति जो है इस देश के लिए अरे भैया शहीद हुए नागरिकों के वोट डाल दी, वो बात करेंगी सोनिया गांधी जी की। मंगल ग्रह पे होना चाहिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पास इस तरह की मुद्दा छोड़ के
बेशर्म देश हो की जनता और सुप्रीम आप लोग कोर्ट का बेशर्म अपमान है हो। कि गांधी आप लोग बेशर्म हो। प्लीज, प्लीज, बेशर्म हो पूरा देश। अजय जी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता को पास 7 मुद्दा छोड़ के 8वां मुद्दा इसको पास है नहीं है। एक राम, बाबर, मुसलमान, पाकिस्तान, उग्रवादी, आतंकवादी, घुसपैठी, रोहिंग्या। आप 8 नंबर पूछिए कहाँ है, इसको पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा हिंदू बन रहा है। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के सामने 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है सिर्फ पार्किंग करने के लिए। हिंदू ये निंदा नहीं कर सकता है। बिहार का समस्तीपुर में भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भोलेनाथ को फेरी लगा कर घुमाया गया, इसको नहीं होता है। आपको मालूम है संजय जी की तैयारी में एक ही बात एक व्यक्ति ने बंगला बोला, उसका बांग्लादेशी बोल के इसका नाम है इसका राम नारायण बाघेल। इसका नाम में राम भी है, नारायण भी है, बाघेल भी है, बाघेल भी है। ये सब बंगला बोला, बांग्लादेशी बोल के ये 36 घोड़ के भाई को पीट पीट के मारा गया। ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। देखिए, घुसपैठ बहुत अहम इशू है, इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। ममता जी एसआईआर से भी डर रही हैं, एनआरसी से भी डर रही हैं, सीए से भी डर रही हैं। सुन लीजिए भाई, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। सुन लीजिए, घुसपैठियों का मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल से पता कर लीजिए, जितने बांग्लादेशी इंडिया में पकड़े गए सबके मुर्शिदाबाद के बने हुए आधार कार्ड, सबके जो है वेस्ट बंगाल के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या कर रहे हैं आपका सिस्टम? 1 करोड़ वोट कम से कम फेक बना के रखा हुआ है, फेक 1 करोड़ वोट। और आप सुनिए, एसआईआर से क्यों डर रहे हो? आप एसआईआर से क्यों डर रहे हो? आप एनआरसी से क्यों डर रहे हो? आप सीए से क्यों डर रहे हो? अरे भाई, देश का कानून लागू करो ना, देश का कानून लागू करो। 1 करोड़ घुसपैठी है तुम्हारे पास, 1 करोड़ घुसपैठी है, और जिनके आपने आधार कार्ड बना दिए, जिनके आपने वोटर कार्ड बना दिए हैं, 1 करोड़ घुसपैठी है पूरे। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या मतलब है? आपको तो राजनीति करनी है भाई, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या मतलब है? बांग्लादेश से सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद जो नहीं चाहते हो, जितना बहादुर यहाँ दिखा सकता है कि अमित शाह को बोलेंगे तो टूटी पकड़ लेंगे। संजय दा, रुको तुम प्लीज, योर टर्न इज ओवर नाउ, आई हैव टू गेट क्विक कमेंट। एक सेकंड, ये बाबरी मस्जिद का जो टॉपिक उठ रहा है, सवाल सुनिए, ये बाबरी मस्जिद के मुद्दे से फायदा किसको होगा? देखिए, ममता जी को होगा। इस पे लिखा चौकीदार हुमायूं कबीर, चौकीदार हुमायूं कबीर लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने। सर प्लीज स्टॉप दिस सर, थैंक यू। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लेना देना? आपको तो मुख्यमंत्री चाहिए बस। अरे मुख्यमंत्री आपको मुख्यमंत्री चाहिए बस। भाई बाबरी मस्जिद से देखना चाहिए होगा, ममता बनर्जी को होगा। क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा? बीजेपी को क्या फायदा होना? मुसलमान ना वैसे वोट देता है, ना वैसे वोट देता है, बीजेपी का क्या फायदा होता है? चलिए बोलिए। देखिए, मैडम ने जो सवाल किया, ये एक वाजिब सवाल है इस मुल्क के लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई घुसपैठिया नहीं तय करेगा, भारतीय तय करेगा। कोई घुसपैठिया तय नहीं करेगा। लेकिन मैं प्रदीप भंडारी जी से 2 लफ्ज में एक बात कह देना चाहता हूं। साम, दाम, दंड, भेद जो भी इस्तेमाल करना है, अभी तो आप वहां नहीं आ रहे बंगाल में, अभी दीदी फिर मुख्यमंत्री बनेगी, बाद में जो होगा की सरकार बनेगी, आपको 30 सीट नहीं मिलेंगे, 30 सीट नहीं मिलेंगे, लिख के रख दीजिए आज के दिन में 2026 में भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिलने वाला नहीं है। 30 सीट मिलेगी, ऑपोजिशन का जो हरियाणा में भी नहीं मिलने वाला, हरियाणा में बोल दीजिए, महाराष्ट्र में बोले सरकार तो बहुत दूर के बात है, सरकार तो बहुत दूर के बात है, आसमान के चांद है, वो तो मिलने वाला नहीं है। मैं निकलती हूँ, हम लोग चले घूमने, हम लोग घूमने चलते हैं। तालियों के साथ सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल